आज नरक चतुर्दशी का दिन है और आज के दिन यम के नाम से दीप अवश्य जलाना चाहिए। यम को दीप दान करने से सालों भर घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और सारा परिवार खुशहाल रहता है। तो आइए जानते हैं कि यम का दीप कब और कैसे जलाना चाहिए तथा जलाने के पश्चात किस जगह पर और किस दिशा में रखना चाहिए तथा दीप जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है और नरक चतुर्दशी की कथा कि क्यों नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यम का दीप धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन जलाना चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि 2 दिन क्यों जलाना चाहिए, तो इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान सूर्य की पत्नी छाया देवी के श्राप के कारण यम देवता का 2 स्वरूपों में पूजा किया जाता है। पहले देव स्वरूप में धर्मराज के नाम से और दूसरा प्रेत स्वरूप में यमराज के नाम से। धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन जो दीपदान किया जाता है वह देव स्वरूप धर्मराज भगवान के नाम से किया जाता है और जो नरक चौदस के दिन दीपदान किया जाता है वह प्रेत स्वरूप यमराज के लिए किया जाता है। तो जो दीप आज दान किया जाएगा वह यमराज के लिए किया जाता है। तो आज के दिन सबसे पहले एक चौकी लेकर उसे तुलसी की मिट्टी से लीप कर रख ले, फिर एक कटोरी चावल ले ले और इस प्रकार एक प्लेट में फैलाकर रखें। फिर आटे या मिट्टी का दीपक में बत्ती इस प्रकार क्रॉस करके रख ले और उसमें कौड़ी रखें। यदि आपके पास कौड़ी न हो तो इस प्रकार कौड़ी के जगह दिए का टुकड़ा करके रख लें। फिर उसमें तीली या सरसों का तेल डालकर दीप प्रज्वलित कर लें और फूल तथा सफेद बर्फी को चढ़ाने के बाद घर में जितने भी सदस्य हैं दिए का परिक्रमा करके एक एक सिक्का चौकी पर इस प्रकार रखें। उसके बाद दिए को घर के बाहर दाईं ओर दक्षिण दिशा में इस प्रकार रख दें, पर ध्यान रहे दरवाजे से सटाकर नहीं रखें, नहीं तो दरवाजे के पर्दे में सटने से घर में आग लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए आग नहीं लगे इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर उल्टे पांव वापस हो जाना है, मतलब लौटते समय फिर दिए को नहीं देखना चाहिए। अब मैं आपको नरक चतुर्दशी के दिन यानी आज यम का दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। तो आज के दिन यम का दीप जलाने का शुभ समय शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। आपको इसी समय यम का दीपक जलाना चाहिए। अब आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। एक समय रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित है। अब मैं आपको नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा सुनाता हूँ जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में नरकासुर रहता था जिसे भौमासुर भी कहा जाता था। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल
और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। और इंद्र ने यह भी कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह के चतुर्दशी थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। उम्मीद है आपको नरक चतुर्दशी के दिन दीप जलाने की विधि, शुभ मुहूर्त और नरक चतुर्दशी की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।